भोपाल से। राधे राधे। महाराज जी, भक्ति में साधना मतलब मंत्र जप ध्यान द्वारा कुंडलिनी शक्ति को सभी चक्रों को सभी शरीरों को साधते हुए मूलाधार से आगे, तो महाराज जी ऐसे आत्म साक्षात्कार होता है या केवल नाम जप से ही ये स्थिति हो जाती है? जो चाहे वो सब नाम जप से प्राप्त हो सकता है, जो चाहे वो नाम जप से प्राप्त हो सकता है। पर इतना तीव्र नाम जप हो, इतना जोर का नाम जप हो कि कुंडलिनी शक्ति में जाकर के आग पैदा कर दे, गर्मी पैदा कर दे, रात दिन भजन, वो फिर उत्थान करती है और ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाती है। अब जो जितना पहुंचा पाए उतनी क्षमता होती है, पर वो ऐसे नहीं होती कि वो श्वास प्रश्वास की गति से होती है। अधिक से अधिक श्वास नाम जप ऊपर, प्रश्वास नाम जप नीचे जपते हुए शांत गति, अल्पाहार, प्रपंच शून्य, परम पवित्र निरंतर नाम जप। अब जो चाहे वो प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान चाहे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, भगवत प्रेम चाहे भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा, योग की सिद्धियां चाहे तो योग की। हनुमान जी में कौन सी सिद्धि नहीं है, या कई ऐसे भक्त हैं उनमें कौन सी सिद्धि नहीं, पर उस कोटि का भजन होना चाहिए ना। आकाशचारी हो जाना, बहुत रूपों में हो जाना, बहुत दूर की बात सुन लेना, बहुत दूर की बात देख लेना, चट्टान में भी प्रवेश कर जाना, ये सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अगर इन सिद्धियों को प्राप्त करे तो भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होता। इसीलिए बहुत बड़े बड़े महापुरुषों में कोई सिद्धि नहीं देखी जाती, केवल प्रेम देखा जाता है। वो प्रेम हृदय में जागृत कर लिए। कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जो सिद्धियों तक पहुंच पाते हैं, प्रेम तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो सिद्धियां ब्रह्मलोक तक ले जाती हैं, भगवत धाम नहीं। भगवत धाम तो प्रेमी जन पहुंचते हैं। महाराज जी, आपने पूर्व में योग साधन ये सारे किए हैं महाराज जी। महाराज जी, कुंडलिनी जब जागृत होती है तो कैसा? अरे आकाश पाताल एक हो जाता है। मतलब पूरे शरीर की नस नाड़ियां झंझकृत हो जाती है। मतलब जब उत्थान करती है तो एक एक बीता शरीर उठ जाता है आसन से। पद्मासन लगाए बैठे आसन से उठ जाता है पूरे शरीर की झंझ। मतलब आपको देख के लगेगा इनको प्रेत आ गया है क्या। आग पैदा हो जाती है, आग पैदा हो जाती है। और क्या, ऐसे परमार्थ की हर स्थितियां जागृत हो जाती हैं। जब भगवान में चित्त जोड़ दे तो भगवान सर्वात्मा है, तो सब कुछ ज्ञान हो जाता है। महाराज जी, अभी इसकी प्रेम मार्ग में इसकी नहीं, ये सब समाप्त कर दी जाती है। मतलब उसका अनुभव भी वो, क्योंकि एक ही बिल्कुल बिल्कुल सब समाप्त करके बिल्कुल अबोध बालक की तरह तब भगवान से प्रेम होता है। हे नाथ, मैं किसी योग्य नहीं हूँ, ये बात आनी चाहिए। अयोग्यता आ जाती है अंदर से उसका ऐसा। मतलब वो तो परम योग्य है, पर अयोग्यता का अनुभव होता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार एक संत बड़े सिद्ध योगी थे। तो एक संत अपने शिष्यों के साथ भगवत भक्त नाव में बैठ रहे थे। तो वो अपनी रौब दिखाने के लिए खड़ाऊ पहने हुए गंगा जी में ऐसे, और जब नाव आगे बढ़ी तो वो खड़ाऊ से ऐसे चल के बोले, क्या तुम्हारी साधना है, नाव में बैठ कर जाते हो? तो कुछ नहीं बोले। गंगा पार हो गए। गंगा पार होकर केवट से कहा, कितने रुपए? उनका 2 रुपये। 2 रुपये निकाले। अब उत्तर दिया उन्होंने, कहा 2 रुपये में हमने गंगा पार किया, और तूने सारी अपनी तपस्या नष्ट कर दी। जिन गंगा जी को भगवान शंकर अपने मस्तक पर धारण करते, उन पर पादुका से जल स्तंभन करके तू चला, सारी तेरी तपस्या 2 रुपये की। जो कार्य हमारा 2 रुपये में निपट गया, तेरा सारी तपस्या नष्ट हो गई। तो जो योग की सिद्धियां, उनमें अहम भी रहता है, मैं और भगवान का दास अहम शून्य होता है। हनुमान जी को अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था, जामवंत जी ने कराया। का चुप साधि रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साधि रहा बल। तो उन्होंने कहा, बताओ लंका को उठाकर समुद्र में बोर दूं, क्या करूं? तो उनका बस आपको इतना करना है, समुद्र पार करके जाओ और सीता जी की खबर लेकर रघुनाथ जी को सीता जी की बात बताओ, सीता जी को रघुनाथ जी की बात बताओ। भाई इतना करना। तो योग में सब सिद्धियां होती है। परमात्मा योग में चित्त को जोड़े तो ये नाम योग है। नाम योग से तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांते। भगवान कहते हैं, जो निरंतर मेरा भजन करता है उसकी बुद्धि को योग मैं प्रदान करता हूँ। तो सब जागृत हो जाती जाए।
कुंडली सठ चक्र भेदन, स्थूल सूक्ष्म कारण सबका ज्ञान, तत्वबोध सब हो जाता है। भगवान का भक्त कोई अज्ञानी थोड़ी होता है। मुझे द्वैत और अद्वैत साधना में क्या आप किस में चल रहे हैं? आपको प्रवचन करना है क्या द्वैत अद्वैत का पूरा ज्ञान प्राप्त करके? तो आप चल किस में रहे? द्वैत साधना है। द्वैत साधना, भगवान की भक्ति। जी भक्ति। हाँ, मैं दास हूँ, प्रभु मेरे स्वामी हैं, तो इसमें खूब भजन करो, क्या परेशानी। भगवान की लीला गुण बाद में सब एक ही बचता है, दो नहीं रह जाता, बाद में एक ही बचता है। पूरा संसार खोजा और जब मिला तो खोजने वाला नहीं। जब जिसको खोज रहे थे वो मिला तब खोजने वाला नहीं। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। भक्ति का जो परिणाम है वो इष्टाकार वृत्ति है। अपना अस्तित्व खो जाना, अपने इष्ट देव में तन्मय हो जाना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, अपने प्रीतम में पूर्ण रूप से तन्मय हो जाना, अपनी भी सुधि विसार देना। ज्ञानी सबकी सुधि विसार कर मैं में स्थित हो जाता है, भक्त मैं की सुधि विसार कर प्रभु में स्थित हो जाता है। रहता एक ही है दोनों में, एक के सिवा दूसरा कोई नहीं रहता। समझ पा रहे हैं? अब इस कोटि की भक्ति पहले हो। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, ये स्थिति बाद में, सबसे बाद में पहुंचती है। भक्ति में नहीं, भक्ति में नहीं पहुंचे। भक्ति में बताया, अभी समझ नहीं पाए। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, जीव नहीं, नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान परे कान है कि प्राण। यहाँ भी भगवान, बाहर भी भगवान, मन भी भगवान, बुद्धि भी भगवान, चित्त भी भगवान, अहम भी भगवान। वहाँ मैं ब्रह्म की सत्ता नहीं, मैं ब्रह्म की सत्ता ज्ञान में आती है। और भक्त का मैं का विस्मरण होकर के केवल कृष्ण में, केवल राम में। समझ रहे? जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, यहाँ राम, सामने राम, चराचर जगत में राम। ऐसा भक्त को अनुभव होता है। ज्ञानी को चराचर जगत ब्रह्म स्वरूप मेरा ही स्वरूप है और मैं ब्रह्म हूँ, स्वयं ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा अनुभव होता है ज्ञानी। वो भी सत्य मार्ग है, अलग अलग मार्ग से वहाँ भगवान का अनुभव होता है। अनिल जी हिसार से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने बताया कि एक गुरु अपने शिष्य का दुख दर्द या कोई भी रोग बीमारी का हरण करके उसे बिना बताए, बिना पता चले उसके ऊपर। लेकिन ऐसे शिष्य का, सब शिष्यों का नहीं। जो शिष्य भगवत प्राप्ति के लिए तन्मय है और उसकी भगवत प्राप्ति में वो प्रारब्ध बाधा देने जा रहा है, अब वो समर्थ गुरु उसकी प्रारब्ध को या तो नष्ट कर देगा या अपने शरीर में ले लेगा, क्योंकि वो भगवत प्राप्ति करने जाए। ऐसे विषयी पुरुषों के नहीं कि कंठी बंधवा ली, नाम मात्र के शिष्य बने और विषयों का सेवन कर रहे हैं, ऐसों का नहीं। जो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य, हाँ, ऐसे शिष्यों का जो भगवत प्राप्ति का प्रयत्न पूर्ण कर रहे हैं, अब प्रारब्ध आकर बाधा डालना चाहता है तो फिर उसको अपहरण कर लेते हैं और उसको भगवत प्राप्ति में पहुंचा देते हैं। महाराज जी, क्या ऐसे ही हम निरंतर नाम जप भजन करें तो क्या नाम जप के बल से हम अपने भजन को गुरु को समर्पित करके उनकी पीड़ा और रोग को अपने ऊपर ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि गुरु समर्थ है और तुम समर्थ नहीं हो। समझ रहे हो? तुम गिर जाओगे, तुम नाम जप छोड़ दोगे। महाराज, इतनी शक्ति क्या हमारे अंदर भी आ सकती है नाम जप करें तो? बचपन से लगते तो लग जा सकते थे। मन को उपांशु जप से मानसिक में, उपांशु जप अधिक से अधिक करते रहो, स्वाभाविक मानसिक पहुंच जाता है। जब हम वाचिक बहुत समय तक करते हैं तो उपांशु में आ जाता है। और उपांशु का मतलब ये है कि हम जप कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वो रफ्तार बन जाती है, जबान का अभ्यास बन जाता है। और जब जबान का अभ्यास बन जाता है तब परम शांत मन पकड़ लेता है, और मन पकड़ लिया तो फिर बस ऐसे होता है। मन में महाराज जी हर टाइम नाम का ध्यान रहे। हाँ हाँ, लेकिन लिखे नहीं, आगे लिखा नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं है। वो लिखना तो एक और ध्यान पूर्वक हो गया। निष्काम सतत प्रीति पूर्वक किया हुआ जब बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति करा देता है। निष्काम सतत प्रीति पूर्वक किया हुआ जब बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति करा देता है।
उसे ही पातंजलि जी संस्कृत में कह रहे हैं, सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जो निरंतर दीर्घकाल तक आदर सहित नाम जप करता है उस दृढ़ भूमि अर्थात वो भगवत स्वरूप हो जाता है, उसका अभ्यास दृढ़ हो जाता है, स्वतः भजन होने लगता है। ब्रिगेडियर आर.एम. शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। आदरणीय महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके प्रवचन से बहुत लोगों की जिम्मेदारियां प्रभावित हो रही हैं, उससे समाज का भला होता है। महाराज जी, मैं आर्मी में हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरी पोस्टिंग का मथुरा में होना और वृंदावन से जुड़ना भी एक मेरा सुयोग्य था, या इसके अलावा मेरी ट्रांसफरेबल जॉब है, यहाँ से परिवर्तित होकर कहीं अन्य जाना पड़ता है। तो महाराज जी, हम वृंदावन आपसे कैसे जुड़े रह सकते हैं? मोबाइल से जुड़े रह सकते हैं, चित्त से जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि आपकी सर्विस ऐसी कभी भी कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है। तो मोबाइल से सत्संग सुन सकते हैं और चित्त से उसका आचरण, चित्त से चिंतन करते हुए उसका आचरण, तो लाखों कोष दूर होते हुए भी आप हमारे नज़दीक बने रहेंगे। और हमारी बात ना मानी जाए, हमारी बात का आदर ना किया जाए, तो हमारे समीप रहते हुए भी लाखों कोष दूर है, और लाखों कोष दूर रहता हुआ भी हमारी बात का आदर करे, हमारी बात के अनुसार चले, भगवान का चिंतन करे, तो नज़दीक ही माना जाएगा। जिसका चित्त जहाँ होता है वहाँ उसकी उपस्थिति मानी जाती है शास्त्र के अनुसार। शरीर की उपस्थिति उपस्थिति नहीं है, चित्त की उपस्थिति उपस्थिति है। शरीर कहीं दूर देश में है और चित्त जहाँ उपस्थित है वहीं माना है। जैसे आपका शरीर वृंदावन में और चित्त कलकत्ता में, तो आपकी उपस्थिति कलकत्ता में शास्त्र के अनुसार मानी जाएगी। व्यवहार में तो यही कि आप वृंदावन वास करते हैं, और आपका शरीर कलकत्ता में और चित्त वृंदावन में, तो आपकी उपस्थिति वृंदावन में मानी जाएगी। चित्त की उपस्थिति को ही वास्तविक उपस्थिति माना गया है। शरीर तो जड़ वस्तु है, अगर ये कहीं दूसरी जगह तैनात है तो मन आपका वृंदावन में, मथुरा में, मन आपका ठाकुर जी में, मन आपका संत समागम में, तो आप नजदीक ही माने जाओगे। खुशी त्यागी जी, सोनीपत से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भागवती का अनुभूति केवल कुछ क्षण के लिए ही महसूस क्यों होती है? वो अनुभूति ही नहीं जो कुछ समय के लिए होती हो। किसका प्रश्न है? नहीं, वो अनुभूति नहीं है। अनुभूति वो होती है भागवती, एक बार अनुभूति हुई वो उसी में तन्मय हो गया, दोबारा थोड़ी इसकी अनुभूति होती है। जैसे एक बार श्री कृष्ण का दर्शन हुआ तो पी मूर्ति नयनन बसे तही रस रहे समाये, ये लक्षण सुनि प्रेम के अब और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने मदमातो, कुटुम देह ते जाए छूटी सब ही विधि नातो, जहाँ जहाँ पी की बात सुने खोजत तिन गैनन, हित ध्रुव छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी नयनन, रूप छके घूमत रहे। अब वो रूप थोड़ी हट जाएगा, एक बार दर्शन किया, वो वर्तमान में हर समय बने रहते हैं नेत्रों के सामने, हर समय हृदय में छाए रहते हैं। भागवती की अनुभूति ऐसी थोड़ी कभी हुई थी? नहीं, ऐसा नहीं है, अभी अनुभूति हुई ही नहीं। जब अनुभूति होगी तो ब्रह्मानुभूति, भगवदानुभूति, ये ऐसी थोड़ी अनुभूति है कि परसों हुई थी। वैसे एक बार हो गई तो खत्म खेल, तुम्हारा मन बुद्धि चित्त हम सब उसका गुलाम हो जाएगा, उस आनंद का दूसरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसे पारस के स्पर्श से निकृष्ट लोहा स्वर्ण हो जाता है, ऐसे भगवत अनुभूति से प्राकृतिक मन बुद्धि चित्त ये सब ब्रह्माकार हो जाते हैं, भगवदाकार हो जाते हैं। फिर अनुभूति का मतलब क्या कि वो छोटी छोटी अनुभूतियाँ होती रहे। ये अनुभूतियाँ ऐसे ही गुणों के अनुसार होती हैं। देखो, अपने अंदर जो अभी आनंद आता है वो आनंद कोश से आता है। 5 कोश हैं, विज्ञान में कोश, मनोमय कोश, अन्नमय कोश, आनंदमय कोश, ऐसे 5 कोश हैं। इन कोशों से आनंद आ रहा है। अभी परमात्मानंद की अनुभूति थोड़ी हुई, परमात्मानंद की जो अनुभूति होगी वो कभी हटने वाली नहीं। छिने घटे छिन बढ़े सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे प्रीति कहावे। तो थोड़ी देर भगवदानंद, फिर विषयानंद। वो कोई भगवदानंद था, वो सतोगुण का आनंद था। अब रजोगुण आ गया, भोगानंद आ गया। जो गुणातीत होता है वो भगवदानंद होता है, और जो भगवदानंद होता है वो निरंतर होता है, वो निरंतर बढ़ता रहता है। प्रतिक्षण वर्धमानम
वो कभी कम नहीं होता। एक बार अनुभूति हो जाने के बाद जीवन मुक्त हो जाता है, उसे बार बार अनुभूतियों की जरूरत नहीं होती। हाँ, उन्हीं लीला की विभिन्न अनुभूतियाँ होती, लेकिन एक बार परमात्मा अनुभूति होने के बाद उसका जन्म और मरण ये सब मिट जाता है, कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं, जड़ चेतन ग्रंथि का भेदन हो जाता है। ऐसा थोड़ी भगवदानंद का अनुभव होता है कि कल हुआ था आज नहीं है। ये तो साधन की बात है कि कल भजन में आनंद आ रहा था आज नहीं आ रहा, कल हमारे अच्छे अच्छे स्वप्न आ रहे थे आज नहीं आ रहे। तो ये सब गुण के अंतर्गत है ना, गुणातीत है भगवदानंद। जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों से परे है, वो तुरीय तत्व परमात्मा आनंद है। और जो ये आनंद सतत बना रहे इसके लिए क्या करें? नाम जप करो, सतत साधन परायण रहो, पवित्र भोजन पाओ, पवित्र आचरण करो, अधिक से अधिक उसी भजन का संग्रह करो, तो फिर एकदम जब वो अनुभूति हो जाएगी तो फिर वो सतत बना रहेगा। अनुभूति हो जाने का मतलब सिद्ध पुरुष हो जाना। सिद्ध पुरुष का मतलब हो जाना वो कुछ कर नहीं रहा, उसकी भगवता अनुभूति निरंतर छाई रहती है। साधक को करना होता है और सिद्ध का होता है भगवदानंद। महाराज जी, जैसे आपसे गुरुमुख से जो भी सुनते हैं हम, प्रवचन हुआ, लीला कथा, इसमें गाढ़ आसक्ति हो जाती है, मतलब सुने बिना रहा नहीं जाता। सुबह से लेकर शाम तक सुनते हैं, ये भी भजन में ही आएगा? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। श्रवणम ये भजन है ना, पहली भक्ति है श्रवणम, फिर दूसरी कीर्तनम, फिर स्मरणम, फिर पाद सेवनम, फिर अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। तो श्रवणम भक्ति हुई ना, भगवान की अधिक से अधिक चर्चा सुनना, ये भगवान की भक्ति का प्रधान साधन है। ज्ञान का भी साधन है, अधिक से अधिक श्रवण करने से ज्ञान की भी प्राप्ति होती है, पक्का भजन है। बिल्कुल इसी से प्रेम प्राप्त होता है। जितना भगवत चर्चा सुनते हैं उतना ही भगवान से हमारी रति होती है। वीना जी पलवल से, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जब गुरु मंत्र की माला होती है उसके बाद कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि 1-2 घंटे तक मौन रहकर मंत्र या नाम जप चलाने का मन ही होता है। महाराज जी, सेवा के पद या आरती गाने का भी मन नहीं होता है। ऐसी स्थिति में महाराज जी मार्गदर्शन करें, मौन रहकर सेवा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जो पद गायन का स्वरूप है वही मंत्र है। जो मंत्र है उसी से सब पद प्रकट हुए हैं। जो पद का मूल है वो मंत्र है। तो जो गुरु मंत्र मिला हुआ है, यदि हम गुरु मंत्र जपते हुए भगवान की आरती करते हैं, भगवान की पूजा सेवा करते हैं, तो पूर्ण मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि हमारा मन मंत्र में डूब रहा है तो मंत्र छोड़ करके पद गायन करें, ऐसा नहीं है। अगर हमारे मन में ऐसा आ रहा है कि हम गायन करें तो जरूर गायन करना चाहिए, लेकिन यदि वो डूब रहा है मंत्र में तो वो पूर्ण है। मंत्र ही जैसे राम नाम ही समस्त रामचरितमानस है, पूरा भगवान का पावन चरित्र भगवान के नाम में छुपा हुआ है। जैसे प्रणों में चारों वेद छुपे हुए हैं, ऐसे ही गुरु मंत्र में इष्ट का पूरा विलास छुपा हुआ है। यदि हम गुरु मंत्र का जाप करते हुए आरती कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, स्नान करवा रहे हैं, तो हम अगर पद नहीं गा रहे हैं तो भी हमारी सेवा पूर्ण मानी जाएगी। और ये तो बड़ा सौभाग्य का विषय है कि माला जपने के बाद आपका मन उसी मंत्र में लगा हुआ है। सही माला जपने का फल तो यही हुआ कि बिना माला के, बिना किसी यंत्र और बाहरी व्यवहार के हमारा मन जपने लगे, मन प्रभु का सुमिरन करने लगे, तो बहुत अच्छी बात है। भाग्यश्री जी जोधपुर से, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हम हर कार्य को प्रभु को समर्पित करते हुए नाम जप करते हैं। हमें मुक्ति या दर्शन की चाहना नहीं है, परंतु हम ऐसा क्या करें जिससे हम अपने प्रभु के प्रेम विरह को इतना बढ़ा दें कि हर समय आंखों से अश्रु बहते रहें? बस यही करते रहो। जो तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुल थे। अपने हर आचरण प्रभु के अनुकूल करके प्रभु को अर्पित कर दे। तदर्पिता, तद माने भगवान, तद माने इष्ट देव। इष्ट देव के अनुकूल आचरण होने चाहिए। प्रतिकूलस्य विसर्जनम, जो भगवान के प्रतिकूल अर्थात जिसमें शास्त्र आज्ञा करता है कि करो वो भगवान के अनुकूल है, और जिसे शास्त्र कहता ना करो वो भगवान के प्रतिकूल है। तो शास्त्र निषिद्ध आचरण ना करे, शास्त्र विधान से आचरण करता हुआ
उन कर्मों को भगवान को समर्पित करके हर समय जो नाम जप करता रहता है वो जो चाहे प्राप्त हो जाएगा। यही करते रहो निष्काम भाव से, तो अपने आप प्रेम प्रकट हो जाएगा। और जब प्रेम प्रकट हो जाएगा तो गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, ईगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। नेत्रों में आंसू हैं, हृदय में प्रभु का ध्यान है, प्रतिपल रोमांच होते हुए पुलकित स्मरण है। इससे बढ़िया जीवन और क्या हो सकता है। परम पवित्र जीवन सतरति सतरति सालोकांतारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है जिसकी ऐसी स्थिति होती है। आदित्य कुमार मिश्रा जी, गोकर्णनाथ। श्री हरिवंश। महाराज जी, जब भी हम कोई धर्म का कार्य शुरू करते हैं जो धर्म को बढ़ावा देने वाला होता है, तो भगवान हमारी परीक्षा या मुश्किल क्यों खड़ी कर देते हैं महाराज जी? ऐसा नहीं है, तुम्हारी मान्यता है। धर्म का कार्य है ही अधर्म से लड़ते हुए जाना। धर्म का कार्य केवल ऐसा थोड़ी कि खाली रास्ता है। तुम उसको कहते हो समस्या, समस्या नहीं, वो रास्ता ही ऐसा है। धर्म के रास्ते पे जब चला जाता है तो अधर्म के रोड़े पड़े होते हैं, उनको हटाते हुए जाना पड़ेगा, वही मुश्किल है। तो इसीलिए लोग अधर्म का मार्ग सहज में चल रहे हैं। धर्म का मार्ग ऐसे है, अधर्म का मार्ग ऐसे है। नीचे उतरने में कोई परेशानी नहीं, ऊपर चढ़ने में परेशानी है। तो धर्मात्मा तो वही जो परेशानियों को रौंदता हुआ बढ़ जाए। धर्मात्मा का मतलब थोड़ी है कि फूलों पे चलना है। धर्म तो कठोरता पूर्वक अपने को, चाहे दुख मिले, सुख मिले, निंदा मिले, अपमान मिले, स्तुति मिले, जैसी भी परिस्थिति हो, मैं धर्म से नहीं दूँ। देखो, धर्म का पालन करने के लिए महाराज युधिष्ठिर को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, कितना कष्ट सहना पड़ा, क्योंकि धर्म का मार्ग है ही अधर्म से लड़ते हुए जाना। और अधर्म कष्ट पहुंचाएगा और वो उसे सहता हुआ बढ़ेगा, तभी तो धर्म कहा जाता है। तो इसमें परेशानी क्या है? महाराज जी, निरंतर परेशानियां आती ही जाती हैं। नहीं तो निरंतर संसार परेशानी में है। दुखालयम अशाश्वतम। मान लो शरीर है, ये 2 कर्मों से बना है, पाप और पुण्य। तो पाप का जब फल आएगा तो दुख आएगा, और जब पुण्य का फल आएगा तो सुख आएगा। ऐसा कोई कह ही नहीं सकता कि निरंतर मुझे दुख रहता है, ऐसा कोई नहीं। समस्याएं जैसे जो, तो समस्याओं से लड़ना ही तो धर्म है, और किसे धर्म कहते हैं? लड़ तो रहे हैं। तो फिर परेशान मत हो, ये कमजोरी है आपकी। आपके अंदर उत्साह आना चाहिए। नहीं, हार तो नहीं मानना, ना हार मानना है और ना निराश होना है। निराश भी नहीं होना, उसके विषय में संशय भी नहीं करना। देखो, अगर धर्म का मार्ग सहज होता तो सब लोग चल देते ना। जो भगवान का मार्ग है, जो धर्म का मार्ग है, वो सहज नहीं है। अधर्म का त्याग करने पर ही हम धर्म से चल सकते हैं, और सहज में हमारी प्रवृत्तियां अधर्म में लगी रही हैं। इसलिए जब जब हम धर्म की तरफ कदम उठाते हैं तो एक कठिनाई, एक परेशानी, एक समस्या, किसी का सपोर्ट ना मिलना, जिसको सपोर्ट दो वो भी आपका विरोध करे, ऐसा मार्ग है ये। इसीलिए लोग हार जाते हैं कि यार कम से कम हम आपका हित कर रहे हैं, आपका मंगल कर रहे हैं, तो आप हमारा बुरा तो न करो। थैंक यू न बोलो तो बुरा भी तो न करो। लेकिन ऐसा नहीं, वो बुरा करेगा और फिर आपको धर्म में चलना, तभी तो धर्मात्मा हो। तभी तो कहा जाता है वाह कि आपने उसको उठाया और वो उठकर आपको गिराने की चेष्टा कर रहा है, फिर भी आप उसका बुरा नहीं कर रहे और संभल कर चल रहे, तभी आप धर्मात्मा कहे जाएंगे। इसलिए धैर्य पूर्वक चलो, और ये धैर्य है भगवान नाम। जितना नाम जप करोगे उतने आप धर्मात्मा पुरुष बनोगे। महात्मा धर्मात्मा वही होता है जो भगवान से जुड़ा रहता है। जो भगवान से नहीं जुड़ेगा वो धर्म में नहीं चल पाएगा, वो भगवत मार्ग में नहीं चल पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए ना, बहुत सहनशीलता चाहिए। ये कोई हंसी खेल का मार्ग तो है नहीं। पक्का समझो, धर्म का मार्ग ऐसा है कि एक आदमी गिर रहा है, आप उठा रहे हो, और वो उठ के खड़ा होकर आपको ही पीटेगा, और आपको चुपचाप सह करके उसको पीटना नहीं है, क्योंकि पक्का विश्वास रखना है मेरी गलती नहीं है, मैंने इस गिरे हुए को उठाया है, अभी अपने स्वभाववश मुझे पीट रहा है, इसलिए इसको भी नहीं पीटना है और मुझे निकल जाना है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात, तभी तो उसकी जय बोली जाती है। ऐसे थोड़ी जय बोली, धर्मात्माओं की जय बोली जाती है। समझ पा रहे ना आप जी?
निक्कू शर्मा जी, गोवर्धन। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी हम जिन शिव विग्रह की वर्तमान में सेवा कर रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव भगवान कुछ समय में हमको कुटिया परिवर्तित करनी है, अगर किन्हीं कारणों से सेवित युगल विग्रह को नई कुटिया में नहीं ले जा पाते हैं तो क्या हम नए विग्रह स्थापित करने चाहिए, क्योंकि कोई अपराध ना बने। आप तो उन श्री विग्रह की कोई सेवा करेगा? तो परिवार भी वो जने उनकी भी आसक्ति उन्हीं में। हाँ, तो कर सकते हैं, फिर कर सकते हैं। उनकी सेवा होनी चाहिए पूर्व विग्रह की, तो नवीन विग्रह स्थापित करके आप अलग सेवा विराजमान कर लो, उसमें कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल। हरनीत कौर जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी हर एक मनुष्य का जीवन का उद्देश्य अलग अलग है, हमें कैसे मालूम होगा, भगवान से जवाब कैसे प्राप्त होता है? हर मनुष्य का एक ही उद्देश्य है, भगवान की प्राप्ति करना। वो जो अलग अलग उद्देश्य बनाए हुए व्यर्थ के उद्देश्य है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक संहारा। हमारा मनुष्य जन्म परलोक संभालने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। इन भोगों का उद्देश्य कोई उद्देश्य है? हमको वो उद्देश्य बताओ जो मरने के बाद टिकाऊ हो। तुम चाहे कलेक्टर बने हो, चाहे तुम सांसद बने हो, मरने के बाद न कलेक्टर रहोगे न सांसद रहोगे, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा पद नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा पढ़ा लिखा सब नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा कमाया धरा बैंक का सब नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा किस काम, क्या उद्देश्य रहा? ये कोई उद्देश्य रहा? जो 60, 70, 80 वर्ष में जिसका नाश हो जाए वो हमारा उद्देश्य है। उद्देश्य वो होना चाहिए जो अनंत काल तक बना रहे, वो है भगवान, वो है भगवत प्राप्ति। ये जीने के उद्देश्य हैं, लेकिन जीने का उद्देश्य क्या है? जितने उद्देश्य हैं ये जीने के उद्देश्य हैं। रुपया कमाना, पद प्रतिष्ठा, ये सब जीने के उद्देश्य। लेकिन जीवन जीते किसके लिए है? किसके लिए? अगर भगवान उत्तर में नहीं है कि जीने का उद्देश्य भगवान, तो उसका उद्देश्य नहीं है। वो कोई उद्देश्य है जो कुछ दिनों बाद नष्ट हो जाए। उद्देश्य तो वो जो शाश्वत हो, और शाश्वत है श्री भगवान। समझ पा रहे हो? सबका उद्देश्य शाश्वत होना चाहिए। तो यहाँ शाश्वत तो कुछ है नहीं, यहाँ तो सब विनाशी है। आज है कल नष्ट हो जाएगा। तो हमें चाहिए हम इसी जन्म में परलोक संभाल लें, शाश्वत सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति कर लें। ऋचा सक्सेना जी, लखनऊ। जय सीताराम गुरुदेव। जय सीताराम महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव आपके कथनानुसार मैं कार्य को करते नाम जप करती रहती हूँ, परंतु घरेलू कार्य एवं ऑफिस के कार्यों में अत्यधिक व्यस्तता होने के कारण मैं गुरु प्रदत्त मंत्र का माला के द्वारा नाम नहीं जप। तो महाराज जी मैं क्या स्वच्छ अवस्था में मंदिर की सेवा या रसोई बनाते समय गुरु प्रदत्त मंत्र जप किया? जरूर 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 कर लेना चाहिए। गुरु मंत्र चलते फिरते उठते बैठते भी पवित्र अवस्था में किया जा सकता है। केवल अपवित्र दशा में, जैसे शौचालय के अपवित्र वस्त्र हैं, अपवित्र दशा में गुरु मंत्र उच्चारण नहीं करना चाहिए। उस समय नाम जप करना चाहिए। शेष समय सब समय गुरु मंत्र जप सकते हैं जब आप पवित्र हैं। तनिष जी अम्बाला से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी 2 महीने से साधन भजन बहुत विघ्न हो रहा है महाराज जी। ब्रह्म मुहूर्त में जो ध्यान करते थे उसमें भी अब नींद आती है, नाम जब कम सा हो गया। आपने जो तरीका बताया था कि एकांत में सभी संतों का ध्यान करके क्षमा भी मांग ली, किंतु फिर भी वही स्थिति है। वैसे महाराज जी कोई अपराध तो नहीं बना पड़ी? कोई हो सकता है कोई अपराध ना बना हो, लेकिन अब जैसे जैसे जवानी का स्वरूप आएगा वैसे वैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, प्रमाद, नींद, ये सब पर इसमें लड़ा जाता है। अब जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का चिंतन कर रहे हैं, हमें नींद आ रही है, हम खड़े होकर चिंतन कर रहे हैं। अब तुम तो मतलब गृहस्थ आश्रम में जाना है, इसलिए तुम नहीं लगा के पद्मासन सिद्धासन बैठो, नींद आ जाए तो बताओ, पसीना पसीना हो जाओगे। नींद की तो बात ही क्या है। कभी पद्मासन लगाया है? 48 मिनट के बाद की अनुभूति बताओ। 2 घड़ी कहते हैं 48 मिनट। कभी 48 मिनट पद्मासन लगा के देखो, घड़ी से सामने घड़ी रख लो, और 48 मिनट के बाद फिर हमें बताओ पद्मासन में कभी नींद आता है? कभी कोई बताओ। पद्मासन लगा के बैठ जाओ, नींद आ जाए तो हमें बता देना। तो नींद आए तो मान लो आप लोग नहीं पद्मासन लगाओ तो खड़े हो जाओ, टहलने लगो माला लेकर। नींद का टाइम दो। हम कहते हैं 6 घंटे टाइम दो नींद को। 24 घंटे में एक हिस्सा नींद को दे दो। 6 को 24, एक हिस्सा नींद, 6 घंटे नींद के लिए पर्याप्त है। इसके आगे तो प्रमाद स्थिति में समय नष्ट करना है।
और 6 घंटे में जो नींद आई, इसके बाद हम नींद को समय नहीं देंगे। हम ठंडा पानी से मुंह धोएंगे, हम टहल लेंगे, हम खड़े हो जाएंगे, लेकिन भजन के समय नींद को समय नहीं देंगे। और भजन किया जाता है, होता सिद्धों का है। अब जैसे भजन नहीं होता, ऐसा कैसे है? मान लो भजन नहीं होता, अब बोलो राम राम, तो हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब हम कहते हैं हमारा भजन अंतर से हो, वो सिद्ध पुरुषों का होता है। अभी हमको जबान से करना है। नाम जी है जप जागे जोगी, समझ रहे हो ना? नाम जी है जप जागे जोगी, राम नाम मणिदीप धरि, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाह सूझियार। जबान से जपो, खूब भजन होने लगेगा। ठीक है? भोजन शुद्ध करो, पिज्जा बर्गर से बचो। ये जो बाजारू भोजन है, ये बाजारू भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और बुद्धि को पतित करने वाला है, नहीं खाना चाहिए। क्योंकि जैसे बढ़िया गरम गरम कचौड़ी निकल रही चटनी के साथ अच्छी लगेगी, और उसका तेल कब का है, कैसा है, कौन सा तेल है, कौन सा घी है, कैसा। हमें लगता है भजन करने वाले अगर ऐसे कचौड़ी पकौड़ी पिज्जा और बर्गर ये सब पाएंगे तो कैसे? अरे चुपचाप मूंग की दाल रोटी, घिया की सब्जी, परवल की सब्जी ऐसे पाओ साधारण, तो अभी देखो सत्वगुण आ जाएगा, सत्वगुण में भजन होगा। इधर उधर की चीज़ें तो बिल्कुल नहीं ठीक है। और आजकल बच्चे ज़्यादा यही पसंद करते हैं, मतलब नूडल और वो चाउमीन, क्या मानो परम पद मिल गया। तो ये चीजें, अच्छा हम देहात में पैदा हुए तो जिंदगी में इनके नाम ही नहीं सुना था। रोटी दाल सब्जी, मीठा में जैसे पेड़ा है, गुलाब जामुन है। अपने लोग अरे देसी घी महकता हुआ गाय का चुपरो रोटी में और बढ़िया सब्जी से पा, ये ईजा पीजा है सब बेकार की चीजें। तो खान पान भी सुधारो, तभी भजन में रुचि होगी। ठीक है? अभी हम यहाँ 2 साल करके जा रहे हैं अभी पोस्टिंग दिल्ली, तो बहुत अच्छा रहा आपके मार्गदर्शन से। जो भी अभी 50% फॉलो करते हैं, 100% कर देंगे जैसे और आपकी सबसे बड़ी जो राष्ट्र सेवा है ना, ये भी महान भक्ति है। अधिक से अधिक हमारे जो राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था में आपका योगदान है, ये भगवान की ही सेवा है। जो बने हो नाम सुमिरन करो, जैसी भी परिस्थिति में रहे, पर राष्ट्र के लिए जो प्राण बलिदान करने की भावना है ना, ये बहुत बड़ी सेवा है भगवान की। ये हमारे जवान इस बात को जाने कि वो अपने को ये न समझे कि हम एक ड्यूटी कर रहे हैं मात्र, नहीं, आपका एक बहुत बड़ा योगदान राष्ट्र, और राष्ट्र भगवान का स्वरूप है। जब राष्ट्र की बात आती है तो भगवान ने अर्जुन को संन्यास लेने से रोक दिया और राष्ट्र सुरक्षा के लिए युद्ध का आदेश किया। तो आप हर समय उसी राष्ट्र सेवा में हैं, तो आपकी प्रधान भक्ति तो राष्ट्र सेवा है। और राष्ट्र सेवा के साथ साथ ये जो आध्यात्मिक जीवन है, ये राष्ट्र सेवा से निवृत्त होने पर भी आपको परम आनंद प्रदान करेगा, और इस शरीर से निवृत्त होने पर भी ये आपकी आध्यात्मिक उन्नति जो है आगे जा कर के या भगवत प्राप्ति करा देगी, या बहुत एक जन्म और होगा, क्योंकि इस जन्म स्टॉक होता चला जा रहा है। इसलिए खूब प्रसन्न मन से रहो, ये बहुत बड़ा कार्य आपका है। हम भारत के सैनिकों को प्रणाम करते हैं और उनको सम्मान करते हैं। जहाँ हमें भारतीय वर्दी तो उसका सम्मान कर, क्योंकि वो एक संत की तरह अपने परिवार से दूर रह करके अपने बच्चों, मान लो छुट्टी में आया है, अब छोटा सा बच्चा उसका अंगुली पकड़ के कह रहा पापा आप कब आओगे, उस स्थिति से निपटना कितना कठिन होता है जब वो प्यार की स्थिति होती है। अब वो लौट के आएगा कि नहीं आएगा ये वादा नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्र के लिए प्राण समर्पित है। तो इसलिए विशेष आदर करते हैं, आप विशेष गौरव का विषय हो। हाँ, खूब आनंद पूर्वक रहो, स्वस्थ रहो और प्रसन्न रहो। अखिलेंद्र कृष्ण जी दिल्ली से। राधे राधे श्रीवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं DRDO में वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ और राधा रानी की कृपा बहुत है मुझ पे। महाराज जी काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर ये सभी भगवत प्राप्ति में मनुष्य के लिए सबसे बड़े शत्रु हैं। महाराज जी मैं कोशिश करता हूँ इन सभी का प्रभाव मुझ पर ना पड़े, लेकिन कुछ दिन तक इनका प्रभाव नहीं पड़ता, पर ये सभी अपना प्रभाव अवश्य दिखाते रहते हैं। देखो गलत कार्य भी इनका प्रभाव कहाँ पड़ता है, आप पे तो कभी पड़ता ही नहीं, आप पे कभी नहीं पड़ सकता। आपका जो स्वरूप है आत्म स्वरूप वो निर्विकार है, उसमें पड़ ही नहीं सकता।
ये प्रवेश ही नहीं कर सकते। इनका प्रवेश होता है अंतःकरण में, मन, बुद्धि, चित्त और अहम। अहम जिससे आप अपने को भूलकर पुरुष माने हुए हैं, अहम जिसमें आपको देहाभिमान है, मैं पुरुष हूँ। तो इस मैं में यहाँ सारे विकार रहते हैं। मैं शरीर हूँ तो भोगों की तरफ नाना प्रकार, और भोग चाहिए तो अर्थ चाहिए, और अर्थ लोलुप काम लोलुप वृत्ति हम अपने ऊपर आरोप कर लिए, यद्यपि मेरे ऊपर नहीं है, अंतःकरण पर है। पर अंतःकरण में इतनी प्रियता है कि हम अंतःकरण की हर बात को मैं में मानते हैं। जैसे मन नेत्र के साथ रूप देखना चाहता है तो हम क्या कहते हैं, मुझे रूप देखना है, गड़बड़ हो गया। जबकि मन नेत्रेंद्रिय के साथ, मन ज्ञानेंद्रिय नेत्रेंद्रिय उसके साथ मिलकर, और हम उसके साक्षी हैं, हम रोकना चाहे उसे रोक ले, पर रोकने की बात ही नहीं आती। हमें लगता है मैं ही देखना चाहता हूं, तो बस इसलिए चला जाता हूं। जब तक देहाभिमान गलित नहीं होगा तब तक इन विकारों का प्रभाव आता रहेगा। देहाभिमान गलित होने के लिए खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, धीरे धीरे जब ज्ञान प्रकट होगा तो देहाभिमान, आप शरीर तो है नहीं प्यारे, पक्की बात समझो, 100 में 100% आप शरीर नहीं है। शरीर को आपने अपना मैं स्वीकार किया है। थोड़ा ज्ञान होने पर लगता है शरीर मेरा, जब शुद्ध ज्ञान होता है तो बिल्कुल ही ऐसे है जैसे आप गाड़ी पे बैठे हैं, आप अलग हैं, गाड़ी अलग है, आप अलग हैं, गाड़ी अलग है। ऐसे मनुष्य शरीर रूपी गाड़ी परमार्थ की यात्रा के लिए भगवान ने आपको दी है। हम गाड़ी को गाड़ी न मानकर मैं ही मान लिए, तभी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जो देखना, सुनना, भोगना, छूना, वो सब मैं में आ रहा है कि मैं देखूं, मैंने भोगा, मैंने किया, मैं। तो अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, अहंकारी मूढ़ता को प्राप्त हुआ पुरुष ऐसा मानता है, इसलिए इन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता। इसके लिए हमको भगवान नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, तब हमारी समझ में आएगा। नहीं तो ये जब तक मैं पुरुष हूँ तब तक इनका आक्रमण बनता रहेगा। जब तक मैं पुरुष स्त्री आदि भावना है तब तक उसी भावना में इनका आक्रमण होता है। आपका ये भाव बोल जाए कि मैं पुरुष हूँ, मैं आत्म तत्व हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, या मैं भगवान का दास हूँ, इनका अस्तित्व नहीं पड़ेगा। तो वो थोड़ी देर ना आना भी एक भ्रम जैसा समझो। जिसको लगता है कि जैसे थोड़ी देर नहीं आया लेकिन फिर आ गया, वो एक भ्रम जैसा वो रहते हैं। महाराज जी 2-3 महीने तक तो ठीक रहता हूँ मैं, उसके बाद फिर दिखाना। हाँ देखो ना, अभी गलती हुई ना, 2-3 महीने मैं ठीक रहता हूँ। ये मैं कौन बोल रहा है? शरीर उधारी। अपने को आप देख रहे ना, जब तक ये रहेगा तब तक इसमें आते रहेंगे। जब ये हो जाएगा कि मेरे में तो कभी ना था, ना है, ना रहेगा, ये अंतःकरण में आता। अब चूंकि ये ज्ञान का विषय है ना, अब काम क्रोध पर विजय प्राप्त करना कोई छोटी मोटी बात है। जहाँ से विज्ञान समाप्त होता है वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। जो भौतिक विज्ञान है, जहाँ ये समाप्त होता है वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। ये अंदर का विषय है। आज तक विज्ञान में कोई ऐसे यंत्र नहीं बन पाया जिसने मन को पकड़ा हो। अध्यात्म में शुरुआत इसी से होती है, शुरुआत होती है। आज तक कोई यंत्र नहीं बना जो हमारी बुद्धि को दिखा दे, देखो ये बुद्धि चल रही। अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, कुछ भी आज तक है कोई यंत्र? अंतःकरण तक नहीं पहुंच पाया कोई यंत्र। हमारा अध्यात्म अंतःकरण के आगे कारण शरीर